हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिफाइन हाई। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाना। सो 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम, नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच अ वेस्ट वैरायटी of object everywhere. We see around us a chair, bullock cart, a cycle, cooking utensils, book, clothes, toy, water, stone and many other objects. All these objects have different shapes, color and uses. ओके कह रहे हैं हमने देखा है कि हमारे फूड एंड क्लॉथ्स में बहुत सारी वैरायटी होती है, हर जगह इसी प्रकार की वैरायटी वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमने अपने चारों ओर चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉय, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं हम लोग। इन सभी ऑब्जेक्ट्स की शेप, कलर एंड यूजेस डिफरेंट होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में शो किया जा रहा है। नीचे फिगर 4.1 यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं जिनका शेप और यूजेस डिफरेंट होते हैं। ओके नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर look around and identify objects there are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marbles. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange and earthen pitcher. earthen pitcher means होता है घड़ा। ओके कह रहे हैं अपने चारों ओर देखिए एंड राउंड शेप की ऑब्जेक्ट्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहचानिए, तब हमारी लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा? रबड़ की बॉल, फुटबॉल एंड मार्बल ऑफ ग्लास। मार्बल ऑफ ग्लास का मीन्स होता है कंचे, जो हम लोग बच्चे लोग खेलते हैं, ये सब इंक्लूड हो सकते हैं। इफ़ हम अपनी लिस्ट में नियरली राउंडेड ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लें, मतलब जो नियरली राउंडेड है, मतलब पूरी तरह राउंड शेप नहीं है उनका, नियरली राउंडेड शेप है उनका, तो हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं उसमें? एप्पल, ऑरेंजेस एंड घड़े जैसी ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। We were looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in दिस ग्रुप। मान लीजिए हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान दें जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस लिस्ट में उन सभी आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं जिन्हें हम चैप्टर 1 की टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 में लिस्टेड किया था। और यह भी हो सकता है कि जिन राउंड शेप ऑब्जेक्ट की लिस्ट हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स इस ग्रुप में भी इंक्लूड हों। नेक्स्ट, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक, buckets, lunchbox, toy, water container, pipe and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. कह रहे मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। ओके जैसे कि बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉय, वाटर कंटेनर, पाइप एंड इसी प्रकार की बहुत सी ऑब्जेक्ट्स को इस ग्रुप में प्लेस मिल सकता है। अतः ऑब्जेक्ट के ग्रुप बनाने के बहुत से वेज हैं। एग्जाम्पल में हमने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में उनकी शेप एंड जिस मटेरियल से वे बने हैं उसके बेसिस पर डिवाइड किया है। ओके नेक्स्ट पैरा में आपसे कहा जा रहा है all objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more example of materials? यहाँ पे देखिए आपको इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि हमारे चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स एक या एक से अधिक मटेरियल से बने होते हैं और ये मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं? ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल हो सकते हैं। ठीक है, क्या आप मटेरियल्स के और एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं? नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिविटी 1। ओके एक्टिविटी 1 में आपसे कहा जा रहा है कि
आइए हम अपने चारों ओर से जितनी पॉसिबल हो सके उतनी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। ओके, हम में से प्रत्येक अपने घर से डेली यूज होने वाली एक ऑब्जेक्ट्स को ला सकता है, एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासरूम से या स्कूल के बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस कलेक्शन से हमारे पास क्या क्या होगा, यहाँ पे देखिए चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट एंड matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, रोड्स। कह रहे हैं कि ये मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो, इनके अलावा हम ऑब्जेक्ट्स की ऐसी लिस्ट भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, ठीक है, क्लासरूम में नहीं ला सकते उनको। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर एंड रोड, इनको हम क्लासरूम के अंदर नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट पैरा में आपसे कहा जा रहा है सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। कह रहे हैं कि इस कलेक्शन में उन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कीजिए जो पेपर और वुड से बनी है। इस प्रकार आप सभी ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से एक ग्रुप के सभी ऑब्जेक्ट्स जो होंगे ना पेपर और वुड से बनी हैं, एंड सेकेंड ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स इन मटेरियल से नहीं बने होंगे। ओके, इसी प्रकार हम खाना पकाने में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट की है उनका टेबल 4.1 में उनको फिल करना है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट्स का नेम लिखना है और वो जिस मटेरियल से बने हैं वो आपको यहाँ पे 4.1 टेबल में यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे आपको फिल करना है। ओके, एक्टिविटी 2 में आपसे ये कहा जा रहा है कि टेबल यहाँ पे दी है आपको ऊपर 4.2 में, यहाँ पे आपको ये एक टेबल शो की जा रही है। तो इसमें कुछ कॉमन मटेरियल्स की लिस्ट दी गई है आपको। इनके अलावा आपको अपनी नॉलेज से और भी मटेरियल्स आप इस टेबल के कॉलम 1 में ऐड कर सकते हैं और इन मटेरियल से बनी ऑब्जेक्ट्स को कॉलम 2 में लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना बताया गया। नीचे आपका जो पैरा दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स फर्स्ट। कह रहे हैं इन सब टेबल्स से हमें क्या पता चला कि पहले हमने ऑब्जेक्ट्स को मैनी डिफरेंट वेज से ग्रुप में रखा, उसके बाद हमने पाया कि हमारे चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मटेरियल से बने हैं। कई बार तो कोई ऑब्जेक्ट्स एक ही मटेरियल से बनी होती है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट्स मैनी मटेरियल से बने हो सकते हैं, और फिर एक ही मटेरियल्स के यूज से मैनी ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अभी हमें और भी मटेरियल्स की नॉलेज लेने की क्या है ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट आपका नीचे आता है यहाँ पर 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है, ये देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि जो ग्लास होते हैं वो कपड़े के क्यों नहीं बनाया जाता है। चैप्टर 3 में क्लॉथ के पीस के साथ जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसे आप लोग याद कीजिए, और ये ध्यान रखिए कि हम ग्लास का यूज जनरली लिक्विड को रखने के लिए करते हैं। इफ़ हम कपड़े का ग्लास बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसा करना हमारे लिए क्या होगा, मूर्खतापूर्ण होगा। ओके, फिगर 4.2 में आपको कपड़े के ग्लास का यूज करते हुए दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये फिगर आपको दिखाया जा रहा है, जहाँ पे कपड़े का ग्लास यूज करते हुए आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है। ग्लास बनाने के लिए हमें ग्लास या प्लास्टिक, मेटल या कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो वाटर को होल्ड कर सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले वेसल्स यानी कि जो बर्तन होते हैं बनाने के लिए पेपर का यूज करना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। कह रहे हैं तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किसी मटेरियल्स को चूज किया जाना उस मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज एंड यूज की जाने वाली ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सो मटेरियल की वह सभी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो उसके यूज के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, आपको देखिएगा यहाँ पे दिखाती हूँ। वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखिए, तो सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, अपीयरेंस। मेटल यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर्स different from copper or aluminium. At the same time there may be
some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood। कह रही है कि जो मटेरियल्स हैं वो यूजली एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं, जैसे कि वुड आयरन से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है, आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं जो कि वुड में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 3। यहाँ पे क्या बताया गया है, एक्टिविटी 3 में कह रहे हैं कि डिफरेंट मटेरियल जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक के स्मॉल पीस को कलेक्ट कीजिए। क्या इसमें से कोई शाइनी दिखाई पड़ती है? शाइनी मटेरियल्स को एक ग्रुप में सेपरेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये आपको बताया गया कि शाइनी मटेरियल्स को एक ग्रुप में सेपरेट कीजिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स each materials into 2 pieces and look at the freshly cut surface। आपसे कह रहे हैं कि जैसे ही आपके टीचर ईच मटेरियल्स को 2 पीसेस में कट करें तब फ्रेशली कट सरफेस को ध्यान से देखिए। आपको फिगर 4.3 में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे नीचे देखिएगा। जैसे कि आपने किसी मटेरियल्स को कट किया तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, तो आप उसको ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया कि क्या इन मटेरियल्स में से कुछ के फ्रेशली कटे सरफेस शाइनी हैं? इन ऑब्जेक्ट्स को भी शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में इंक्लूड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप अदर मटेरियल्स में इसी प्रकार की शाइन और लस्टर को देखते हैं? जैसे भी पॉसिबल हो सके किसी भी ढंग से इन्हें कट करिए, और ऐसा आप क्लास में जितने भी मटेरियल्स हैं उनके साथ कर सकते हैं। और विथ एंड विदाउट लस्टर की एक लिस्ट बनाइए। कट करने की बजाय आप मटेरियल की सरफेस पर सैंड पेपर से, सैंड पेपर का मीन होता है रेगमाल से, रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे लस्टर हैं अथवा नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि मटेरियल डेट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। कह रहे हैं कि मटेरियल्स जिनमें इस प्रकार की लस्टर होती है वे मेटल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल। कुछ मेटल अपनी शाइन खो देते हैं और डल दिखाई लगने लगते हैं। ठीक है, दिखाई देने लगते हैं। ऐसा उन पर क्यों होता है? एयर एंड मॉइस्चर के एक्शन के कारण होता है। इसीलिए हमें ओनली फ्रेशली कट सरफेस पर ही लस्टर दिखाई देती है। ओके, कह रहे हैं कि जब आप किसी आयरन स्मिथ मीन्स होता है लोहार की वर्कशॉप पर विजिट करें तो मेटल रॉड्स की फ्रेशली कट सरफेस को देखने की कोशिश करें और यह देखें कि इनमें लस्टर है या नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको बस यहाँ तक इतना बताया गया है। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस, यानी कि कठोरता। ओके, इस पे क्या आपको बताया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्डनेस के बारे में कहा जा रहा है आपसे कि जब हम डिफरेंट मटेरियल्स को अपने हाथों से प्रेस करते हैं तो उसमें से कुछ को कंप्रेस करना हार्ड का मीन्स कठिन होता है, जबकि कुछ अदर ईजिली कंप्रेस्ड हो जाती हैं। आप मेटल की एक की लीजिए और इसमें वुड, एल्यूमिनियम स्टोन, नेल मीन्स होता है कील, ठीक है, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटेरियल्स के सरफेस पर स्क्रैच का मीन्स होता है खरोचने की कोशिश कीजिए। आप कुछ मटेरियल्स को ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं। ओके, जबकि कुछ मटेरियल्स को आप ईजिली स्क्रैच नहीं किया जा सकता है। वे मटेरियल्स जिन्हें ईजिली कंप्रेस्ड या स्क्रैच किया जा सकता है वो कहलाते हैं आपके सॉफ्ट मटेरियल्स। क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स। जबकि अदर मटेरियल्स जिन्हें कंप्रेस करना हार्ड होता है, ओके, तो हार्ड मटेरियल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, कॉटन और स्पंज सॉफ्ट हैं, जबकि वुड क्या है, हार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्टिविटी 4 आता है। यहाँ पर एक्टिविटी 4 में कहा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कि सम सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है, जैसे कि शुगर, चॉक, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट आपको लेनी है। कह रहे हैं कि सम सॉलिड सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट मीन्स होता है लकड़ी का बुरादा, ठीक है, के सैंपल को कलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कांच के 5 ग्लास को लीजिए, ठीक है, एंड ईच ग्लास में लगभग 2/3 वाटर फिल करिए। पहले ग्लास में स्मॉल अमाउंट
ऑफ शुगर एंड दूसरे ग्लास में सॉल्ट एंड इसी तरह अदर ग्लासेस में अदर सब्सटेंसेस की स्मॉल अमाउंट को मिलाइए। अब ईच ग्लास में जो भी सब्सटेंसेस है उसे स्पून की हेल्प से आपको हिलाना है, ठीक है। अब कुछ मिनट्स तक वेट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए, फिर पता लगाइए कि वाटर में मिलाए गए सब्सटेंसेस का क्या होता है और आपने जो भी ऑब्जर्व किया उसे आपको यहाँ पर टेबल 4.3 में क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कह रहे हैं यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर। कह रहे हैं कि यू विल नोटिस, क्या आपने नोटिस किया, आप नोटिस करेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस वाटर में कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए हैं, यानी कि डिज़ोल्व हो गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये सब्सटेंसेस वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। मतलब जो वाटर में डिसअपियर हो गए हैं या डिज़ोल्व हो गए हैं वो कैसे हैं, सॉल्युबल हैं। अदर सब्सटेंसेस वाटर में मिक्स नहीं होते हैं और काफ़ी टाइम तक हिलाने पर भी डिसअपियर नहीं होते हैं, तो ये सब्सटेंसेस वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जो वाटर में डिसअपियर हो जाते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और जो डिसअपियर नहीं होते हैं यानी कि घुलते नहीं हैं वो इनसॉल्युबल हैं। वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है, ओके। इसलिए हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या लिक्विड भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इस बारे में हम आपको एक्टिविटी कहाँ बताएंगे, एक्टिविटी 5 में बात करेंगे। एक्टिविटी 5 है जो आपकी, इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि विनेगर यानी कि सिरका एंड लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल एंड अदर लिक्विड के सैंपल्स को कलेक्ट कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, गिलास को वाटर से हाफ फिल कर लीजिए, मतलब आधा फिल कर दीजिए, ठीक है। इसमें चम्मच भरकर कोई भी लिक्विड मिलाइए और इसे हिलाइए। अब इसे 5 मिनट के लिए क्या करना है, छोड़ दीजिएगा। फिर ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये लिक्विड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, जैसा कि आपको फिगर 4.5 में शो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर वाइल और सम अदर डू नॉट। मतलब कुछ तो आपके लिक्विड जो है वो मिक्स हो गए हैं और कुछ आपका इस तरह से दिख रहा है कि एक लेयर बनी हुई है आपके ऊपर, ठीक है। जितने ज़्यादा लिक्विड अवेलेबल हो सकें उन सभी के साथ इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए और अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.4 में यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल करना है, ओके, ठीक है। हम देखेंगे कि कुछ लिक्विड वाटर में कम्प्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं, जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पे शो कर रहे हैं आपको इस फिगर में, ठीक है। और अदर वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी सेपरेट लेयर बना लेते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। मतलब इसमें जो आपको लिक्विड मिक्स किया गया वो पूरी तरह से मिक्स हो गया और इसमें उसने लिक्विड ने एक लेयर सी बना ली है, आपको ये ऊपर दिख रही होगी लेयर, ठीक है। Now some gases are soluble in water whereas other are not. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ गैसें वाटर में सॉल्युबल हैं जबकि कुछ अदर नहीं हैं। यूजली जल में कुछ गैसें स्मॉल क्वांटिटी में डिज़ोल्व होती हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन गैस जो कि वाटर में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। उन चीज़ों की बात की जा रही है जो वाटर में फ्लोट करते हैं यानी कि तैरते हैं और जो सिंक मतलब डूब जाते हैं, ओके। So while doing activity 4 you might have noticed that the insoluble solid separated out from water. You may have also noticed this with some liquid in activity 5. देखिए यहाँ पे कह रहे हैं आपसे कि एक्टिविटी 4 करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि वाटर में इनसॉल्युबल सॉलिड वाटर से सेपरेट हो जाते हैं एंड एक्टिविटी 5 में भी आपने कुछ लिक्विड्स के साथ भी ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ मटेरियल्स जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाए वे वाटर के सरफेस पर आकर तैरने लगे थे और अदर डूबकर ग्लास के बॉटम में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है कि हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स वाटर में फ्लोट करते हैं मतलब कि तैरते हैं या सिंक मीन्स डूब जाते हैं, जैसा कि आपको फिगर 4.6 में शो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये देखिए आपको एक फिगर शो किया गया है, इसमें कुछ आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वाटर में फ्लोट कर रहे हैं ऊपर, ठीक है, और कुछ उसकी बॉटम में सिंक हो गए यानी कि डूब गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।